आदि आदि बेटा मैं आ गया हूँ। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? यही है वो मिस्टर रमन कुमार भल्ला। आज इनकी वजह से मेरी मॉम की ये हालत है। क्या हुआ शगुन? इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। उस दिन मेरी मॉम भी रंग के संगीत से आके बहुत रोई। She cried a lot. मम्मा आप आ गए? प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मा व्हाट हैपेंड? प्लीज आदि यू जस्ट लीव। मम बताइए ना मम क्या हुआ? मॉम ये रमन खुद को समझता क्या है? हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहता है, हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैंने उसे छोड़ तो दिया, और क्या चाहता है? वो हमेशा मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है। He insulted me so much. मजाक बना के रख दिया। आदि बेटी तू मेरा गुड बॉय है, हमेशा गुड बॉय रहना, ओके? मम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमेशा गुड बॉय। मम मुझे बहुत डर लग रहा है। मम बताइए ना क्या हुआ? Just go to your room. Mom, no, leave me alone. इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये मामला गंभीर है। शगुन जी ने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बच्चे के सामने। एक मिनट इंस्पेक्टर, पाठक को फोन करो। इंस्पेक्टर अंकल, इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। पाठक लिसन टू मी केयरफुली। बिना किसी को कुछ बताए हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। शबल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट, आप अपना काम शायद ठीक से नहीं जानते। आप ऐसी सिचुएशन में इनको यहां से ले जाना चाहते हैं जब इन्हें अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। आप कौन? मैं इनका लॉयर हूं, नील पाठक। इसी बच्चे ने इन पर इल्जाम लगाया है। आप इस बच्चे का स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी तो आने दीजिए। अभी तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट अपने घर पर 1000 लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो शगुन के आसपास भी नहीं थे, और जब पिल्स उन्होंने खाई है तो उसमें इनकी क्या गलती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा मेरे बेटे के पास। वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आप प्लीज बात को समझिए। अरे मुझे खुद अभी पता चला कि हुआ क्या है, मुझे सिचुएशन समझने का मौका तो दो। मिस्टर भल्ला, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ हमारा एक कांस्टेबल भी रहेगा। पंजाबियों का ना कल्चर ही नहीं किसी की तारीफ करने का। तारीफ करना तो दूर की बात है, ये लोग तो सुनते भी नहीं है पूरी तरह से किसी की स्पीच। हद है ये लोग। मतलब कोई इतनी मेहनत करे, पूरी पंजाबी स्पीच याद करे और ये अजीब से कपड़े सब अरेंज करे, लेकिन नहीं, कोई उसकी तारीफ तो करेगा नहीं ना, सुनना ही नहीं है। खुद अगर तमिल स्पीच याद करेंगे तो बस सबकी तारीफें चाहिए, तालियां चाहिए, लेकिन मैं करूं तो कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। बैड पीपल। आई बड़ी हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाती, पंजाबी सीखने चलिए। इतना आसान नहीं है बच्चों, मद्रासन है, मद्रासन ही रहेगी। इशिता, अरे पंजाबी में तुम्हारी स्पीच वाज ऑसम। देखो मुझे पंजाबी उतनी ज्यादा समझ में तो नहीं आती, लेकिन भल्लास के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था that I can definitely give you 6 out of 10। क्या हुआ? अरे इतनी खुशी के माहौल में इतना गुस्सा क्यों आया हुआ तुम्हारे चेहरे पे? हाँ? अरे बताओ तो सही बात क्या है? Seriously 6 out of 10? You all men are alike। आप में से कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप लोगों को किसी के एफर्ट की कोई चिंता ही नहीं होती है, कोई कदर ही नहीं है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या जो मेरी आधी स्पीच में ऐसे निकल गए जैसे कोई बहुत इमरजेंसी कॉल आया हो? मतलब कोई वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है क्या? ओके, तो नाराजगी का पॉइंट ये है। हाँ? मैं नाराज क्यों होंगी? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? एक्चुअली नो व्हाट, वो एक शगुन जैसी बीवी ही डिजर्व करते हैं जिसके वो पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके भागते थे। मुझ जैसी बीवी जो कि इतना एफर्ट करती है, वहां तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अयो इशू, यू आर लुकिंग सो मच लाइक ऑल द पंजाबी विमेन। मतलब तुमने कभी पंजाबी औरतों को गुस्से में देखा? बिल्कुल एकदम तुम्हारी जैसी लगती हैं। कुछ भी। सच में? वैसे तुमने अपनी जगह शगुन को क्यों रखा? आई तो उसी की जगह होना मैं। हाँ?
तुम तो रूही की माँ बनकर आई हो। भाई तुमने मुझे कितनी बारी कहा है कि तुमने रमन से शादी सिर्फ और सिर्फ रूही के कारण की है, वगैरह वगैरह, और अब तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। तुम रमन से नाराज हो रही हो, उसके पीठ पीछे उस पर गुस्सा निकाल रही हो। आई थिंक सो दैट तुम्हारे और रमन के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है एंड यू आर अबाउट टू ऑनर इट आल्सो। ले जीजू, नथिंग लाइक दैट। आप गलत जोन में जा रहे हैं। हम लोग दोस्त हैं, ओके? अब एक दोस्त होने के नाते या एक घर में दो लोग एक साथ रह रहे हैं उस नाते स्टिल एक सिंपल सी चीज, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना, है ही नहीं। इशिता तुम इतनी समझदार हो, उसके बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो। अरे भाई दोस्ती का नाम देकर तुम असलियत पे पर्दा क्यों डालना चाहती हो? भाई तुम्हारे किसी और दोस्त पर मैंने तुम्हें इस तरीके से नाराज होते हुए नहीं देखा है, खासकर इतने हक से। अरे लेकिन ये बात अलग है क्योंकि ये रमन क्या है? सुनो मेरी बात, ये बात अलग इसीलिए है क्योंकि मेरे और रमन के बीच में एक सिंपल सी डील है, राइट? और उस डील होने के नाते हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, राइट? जो रमन को भी समझना चाहिए। और आज मैं जेन्युइनली उसको थैंक यू बोलना चाहती थी और जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहती क्योंकि फील कर रही थी ऐसा, लेकिन क्या फायदा, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं है ना। अच्छा तुम जो कहना चाहती हो ना वो मैं समझ गया हूँ, गुड, बहुत अच्छी तरीके से। एक्चुअली समझने की जरूरत तुम दोनों को है, और जो तुम ये यहाँ पे खड़े होकर गिफ्ट के साथ लड़ाई कर रही हो और कुड़कुड़ कर रही हो ना, ये सब बातें तुम जाकर रमन को कहो। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल यही करूंगी। उस रावण कुमार को बताऊंगी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी होता है। He doesn't care। दिखाऊंगी मैं आज उन्हें कि इशिता भल्ला क्या है। एग्जैक्टली। समझना तो इन दोनों को पड़ेगा ही, वो भी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। अब ड्यूटी समझकर या दोस्ती समझकर इस टॉपिक को ज्यादा देर तक अवॉइड कर नहीं पाएंगे दोनों। लेट्स सी। भाई प्लीज काम डाउन, सब्र रखो। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आदि की हालत देख, एक बार सोचा नहीं उसने इतना बड़ा ड्रामा करने से पहले। मेरे बेटे की हालत देख रो के क्या हो। भाई मेरी बात होगी, हमारा काम हो जाएगा। डैड, It's okay बेटा, it's okay. Are you okay? ठीक हो तुम? मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा भी ठीक हो जाएंगी बेटा। You know what? मुझे शगुन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए। I'm sorry. Okay? Sorry. ये साला इधर आई। भाई प्लीज, आप इतना एजुकेटेड दिखेंगे तो पुलिस वाले और ज्यादा तकलीफ करेंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा। आपका एक गलत शब्द हमारे खिलाफ जा सकता है, और वैसे भी आपको कोर्ट ने आईडी से दूर रहने के लिए कहा है, तो प्लीज उससे दूर रहिए। आप देखिए, ये आपको भड़काने की कोशिश करेंगे लेकिन आप भड़केंगे नहीं, प्लीज प्रॉमिस मी। भड़क सही कह रहा है, प्लीज कम डाउन। भड़क सही, कंट्रोल। डोंट वरी आदि, जिस किसी की वजह से भी शगुन ने ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे अशोक जी सिर्फ शगुन जी को ही नहीं, आदित्य को देखिए, सहमा हुआ है बच्चा। अगर इंसान संभाल नहीं सकता है, बच्चों को ढंग से रख नहीं सकता, तो फिर पैदा क्यों करता है? तेरे बाप से पूछना। भाई रुक जाइए प्लीज। अरे फिर से फोन काट दिया। हद होती है, सगाई हुई नहीं कि दोनों दूल्हे भी काए। तो नील और मिहिर को भी ना एकदम अपने जैसे ही बना लिया है, टोटल वर्कोहॉलिक। कोई तरीका ही नहीं इन लोग का।
तेरा तो कौन सा काम होता है? तुम जाहिल हो, गवार हो, फोन काट रहा हूं यानी किसी इंपॉर्टेंट काम में हूं। फोन मत करना मुझे। This is not done, रमन। ये कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। आपने तमिल स्पीच याद की और आपको सारा अप्रिसिएशन चाहिए था, और मैंने इतनी मेहनत की तो एक वर्ड भी नहीं। ऐसा कौन सा काम है आपका जो आपकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अक्का, मिहिर को देखा क्या? पता नहीं बिना बताए कहाँ चलोगे और फोन भी नहीं उठा रहा। मिहिर एक्चुअली रमन के साथ गया, इन लोग को अचानक कुछ काम आ गया था। यू रिलैक्स, ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोग को रात रात को काम ही सूझता रहता है। सच्ची पैत्यो हैं, राइट? हाँ वो तो है। और साले साहब सब ठीक ठाक? क्या हाल है घर वालों के? चलो अच्छा, कम से कम मेरी बीवी का हाल चाल बता दो। ठीक ठाक है ना? उसको बोलना कि आज भी हम उसी के हैं। क्या प्रॉब्लम? चुपचाप चले जाना यहाँ से। क्यों जलती हुई आपको हवा दे रहा है? आग तो पहले से जल रही है। क्यों साले साहब? शगुन जी का दुपट्टा हाथों से छूटता नहीं है और इशिता जी के बगैर रह नहीं पाते हैं। ऐसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है। आप दोनों अप्सराएं चांद छिड़कती हैं आप, लेकिन संभाल एक को भी नहीं पाते। क्या तो आप हम कुछ मदद कर दें आपकी इशिता जी को संभालने के लिए? छोड़िए। हवलदार साहब देख रहे हैं आप, ये आदमी हॉस्पिटल में दंगा कर रहा है। और आप शांत हो जाइए। अगर आपने दोबारा झगड़ा किया तो मैं आपको उठा के अंदर डाल दूंगा, तब आपकी सारी की सारी हड्डी निकल जाएगी, समझे आप? मैंने आपको कहा था ना, आदमी बहुत डेंजरस है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए अंकल, प्लीज। आदि, चलिए, बड़े साहब आने वाले हैं, आप लोग इधर से चलिए, आइए। अच्छा बेटा। आदि की वजह से बच गया। आइंदा अगर इशिता का नाम भी लिया तो अस्पताल आने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, सीधा सब जान काट जाएगा। इससे पहले कि मैं तुझे यहीं गाड़ दूं, निकल जा यहाँ से। रमन साहब का फ्यूज थोड़ा सा लूज हो गया, कुछ करना पड़ेगा। तुझी तुझसे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे हम पंजाबियों के रीति रिवाज को तो तू ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती है? भैन जी, केड़े रीति रिवाज? ओए बेड़ा गर्क। देख, हम कनाडा वाले भी ना बहुत ध्यान देते हैं, पर तुम लोग अपनी बोतल ते बल्ले बल्ले। अरे सिम्मो को क्या देख रही है? वो कोई घर की बड्डी है। देख, तूने अपने पुत्र के ब्याह किया किया के नहीं है तो हम नहीं आ सके, कोई गल नहीं, पर अब अपनी बहू से चौके में कच्ची कब चलवाएगी? सब रिश्तेदारों को खाना कब खिलवाएगी? वो जी भैन जी, इशिता क्लिनिक में फंसी रहती है तो रहन दे हैं, वो कोई इकलौती बहू नहीं है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का बहाना वशाना मुझे मत दिखा। अब तू सीधी सीधी क्यों नहीं कहती कि तूने और रमन ने उसे सर चढ़ा रखा है? देख देख तोशी, ये अपने पंजाबी रीति रिवाज में ना मनवर्जी नहीं करनी होती, समझी? तुम कब से मस्ती कर रही हो? दादू आइसक्रीम के लिए ढूंढ रहे। आजा पुत्र, आइसक्रीम खाएंगे, आजा। हाय मैं मर जाऊं तोशी, है बड़ी तरफदारी कर रही है अपनी बहू की। बस सच सच क्यों नहीं कहती कि तेरी वो मद्रासन चिकन मटन ते पंजाबी खाना नहीं बना सकती है? अब क्या कह के बुलाएगी कि इडली सांभर खिला दो? मैं कहती हूँ
ये जो रीति रिवाज है ना, इसमें मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, समझी? मम्मी जी कुछ बात है क्या? उत्तर जी, जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे तुमने पूछा है तो बता देती हूँ कि तेरी सास ने तेरी शादी के बाद रिश्तेदारों का खाना ही नहीं रखा। मॉडर्न हो गई है हमारी तोशी तो, अब अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाना ही नहीं चाहती। वैसे भी क्या खिलाएगी, इडली सांबर? मॉडर्न बहू, मॉडर्न सास, ठीक है, असि नहीं खाएंगे और की। हा? क्यों नहीं खाएंगी जी आप? आपने तो खाना ही होगा। अब जब मैं बनाऊंगी तो आप कैसे नहीं खा सकती हैं? हाँ जी, ये सच है कि मम्मी जी मुझे सिखाना चाह रही थी खाना बनाना, और मेरे पास वक्त नहीं था, फिर थोड़ा आलस, इसलिए मैं सीख नहीं पाई। लेकिन अभी मैं सीखूंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप कनाडा तक तारीफें करेंगी। क्या करूं, भल्ला खानदान की बहू हूं मैं तो थोड़ा तो पंजाबी तड़का डालना ही होगा। तो कल हो जाए, कल ठीक रहेगा, और कुछ गलती हो जाए तो अभी से माफी। चंगा, देखते हैं। दादू आज तो मजा आ गया। हाँ पुत्र, आराम से, बट देख आइसक्रीम गिर जाएगी। हाँ शाबाश, गुड 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 गुड। भैन जी के सामने क्या डींगे मार रही थी? तुझे क्या जरूरत थी ऐसी चौधरानी बनने की? तुझे पता नहीं है कि साफत को तूने दावत दी है और वो कितनी क्रिटिकल है, इसका भी तेनू नहीं पता। ओए, एक तो तेनू पंजाबी खाना बनाने नहीं आता और फिर तू कल की दावत दे बैठी। और पागल, ये तेरे डॉक्टरी का इम्तिहान नहीं है कि पढ़ लिया, रट्टा मार लिया तो पास कर लिया। ये पंजाबी खाना है, पंजाबी खाना है, तो इसको बनाने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और चल माना तो एक दिन में सीख साख के कुछ दिमाग लड़ा के बना भी लेगी, तो उसके अंदर स्वाद कहाँ से लाएगी? पागल, मुझे देख देख मेरे बल तक कितने साल हो गए मैनू शादी में, आज दिन तक मैं अपने हाथों के खाने से भैन जी को खुश नहीं कर सकी। तो एक दिन में क्या कर लेगी है? बोल, और क्या जरूरत थी तुझे कल की दावत देने की? सारा बेड़ा गर्क कर दिया तूने। मम्मी जी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आप है ना मेरे साथ। देखिए, मम्मी आंटी ने मुझे पंजाबी बोलना सिखा दिया, आप मुझे पंजाबी बनाना सिखा दीजिएगा। मेरी कोशिश, आपकी सीख। फिर इस सास बहू की जोड़ी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। सिमी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शगुन कैसी? मैं अंदर जा सकता हूँ? शगुन ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। हमें एक दिन के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। स्लीपिंग पिल्स की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना? देखिए, उन्हें सही समय पर लाया गया, इसलिए हमने उनकी स्लीपिंग पिल्स फ्लश आउट कर दिया। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी वो खतरे से बाहर है। क्या मैं मॉम से मिल सकता हूँ? अब आप कैसे हो? जानते हो मैं कितना डर गया था। बेटा आप अब बाहर जाइए, कुछ देर के बाद आइए। मैडम अब बयान देगी किस वजह से आपको यह कदम उठाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था? आपको किसी ने मजबूर किया? कैसी गर्लफ्रेंड है तेरी जो अब तक पुराने आशिकों में खुद को ढूंढती फिरती? कमाल के ढीठ हुए, जगह जगह मुंह उठाए चले आते हो अपनी बेइज्जती करवाने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।